कॉस्मिक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है, तो इस सावन के महीने में आपसे मैं कुछ भगवान शिव की रोचक कथाओं की चर्चा करूंगी। आज बात करते हैं भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप और भृंगी ऋषि की। भृंगी ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन वो केवल भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे। माँ पार्वती को उनसे पृथक मानते थे। वो रोजाना कैलाश पर बताते, भगवान शिव की परिक्रमा करते, उनकी पूजा आराधना करते, लेकिन वो माँ पार्वती की ना पूजा करते ना ही उनकी परिक्रमा करते। एक दिन माँ पार्वती उनके इस कृत्य से असंतुष्ट हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप एक स्थान पर बैठ जाएं। तब भगवान एक स्थान पर बैठ गए। तब भगवान शिव और माँ पार्वती ने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया, क्योंकि आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का, आधा नर आधा नारी, तो उनका यह स्वरूप अर्धनारीश्वर कहलाया। भगवान के इस स्वरूप को देखकर भी भृंगी ऋषि का हठ समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने भगवान इस स्वरूप में भी उन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा और उन्होंने क्या किया कि अपना भंवरे का रूप धारण किया और भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में से निकल करके वह भगवान शिव की ही परिक्रमा करी, माँ पार्वती की नहीं करी। इससे माँ पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया और कहा कि शक्ति शरीर में रक्त और मांस का संचार का आधार होती है, तो आपको शक्ति नारी रूप का अवहेलना नहीं करनी चाहिए। माँ के इस श्राप के उपरांत भृंगी ऋषि केवल एक हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। उनके शरीर से रक्त और मांस समाप्त हो गया, खत्म हो गया। वो अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो पाते थे। इसके बाद उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और क्षमा की याचना की। उन्होंने भगवान शिव से माँ पार्वती दोनों से क्षमा की याचना की। तब महादेव ने उन प्रसन्न होकर उन्हें एक पैर और प्रदान किया ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो पाए। तब से भृंगी ऋषि 3 पैरों वाले ऋषि कहलाने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शिव और शक्ति पृथक नहीं है और भक्ति में भेद और अहंकार नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव।